क्यों हम आबादी के मसले को भूल गए? क्यों आज हम सूबों से विफाक को ट्रांसफर कर रहे हैं ये महकमा, आपकी नजर में? अल्लाह साहब, हमारे ना एक वफद गया था मलेशिया। तो जो उसमें वजीर बहबूद आबादी थे ना, उनकी वहां पे जब एक मिनिस्टर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मैं पॉपुलेशन का मिनिस्टर हूं। तो उन्होंने कहा आपके कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा मेरे 12 बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा जी आप वजीर पॉपुलेशन है, आपके अपने 12 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा जी मैं तो खाते पीते घर का हूं, इसलिए मेरे 13 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं। इससे आप माइंड सेट का अंदाजा करें हमारे पाकिस्तान का। यानी हम किसी चीज में पौने पौने 3 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल से बाहर हैं। लाखों की तादाद में बच्चे हमारे मदरसों के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, जो एक अलहदा बम है। जो वो तालीम हासिल कर रहे हैं, उस तालीम में ये है कि जिससे आपको नफरत है उस पर तेल छिड़क के आग लगाएं और उसके साथ सेल्फियां भी बनाएं। 2.25 करोड़ बच्चे हमारे जो है सड़कों के ऊपर फिर रहे हैं कटोरा पकड़ के। और हमने अगले सदी में जब कदम अब रख दिया है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हमारा आलम यह है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर खुराक नहीं दे पा रहे। तालीम तो दूर की बात है, उन्हें जिंदा रखना मुहाल हो गया है। और जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनका कंसर्न इसलिए नहीं है कि उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे, वो तो रिटायरमेंट के बाद बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, उनके कारोबार बाहर हैं, उनके कोठियां बाहर हैं, बंगले बाहर हैं, फैक्ट्रियां बाहर हैं। मैं जो मुसलसल बात आपको तला भाई और बाकी लोगों को कहता हूं वो ये है कि जब तक हमारे ऊपर वो लोग बैठे हैं, अब मुझे बताएं, बिजली के बिल से लोग खुदकुशियां करते हैं। हमारी एलीट क्लास और उसके जो नुमाइंदे हैं उन्हें 200 यूनिट 2,000 यूनिट फ्री मिल रहे होते। चीफ जस्टिस को 2,000 यूनिट फ्री मिलते हैं और 25 लाख की पेंशन भी मिलती है सर, और 3 मुलाजिम भी मिलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स। बोलते हुए मुझे खांसी आ गई, इसलिए आ गई कि लाहौर की फिजा ऐसी है कि इसके अंदर हर बंदा अदाकारा शबनम की तरह लंबे लंबे सांस लेता है, परदेसी बाबू करता फिर रहे। और एक पूरा साल ये लोग शोर मचाते रहे कि हम पॉल्यूशन के खिलाफ बड़ा काम कर रहे हैं। आखिर में हमें वो 4 स्मोक गने निकाल के दिखा दी कि लो जी ये काम किया हमने। आप अंदाजा नहीं कर सकते जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनका बराह रास्त हमारी अमली जिंदगी की मुश्किलात से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी तरफ से ये आबादी ट्रिपल भी हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कौन सा रहना यहाँ पे? जब वो पाकिस्तान में रह रहे होते तब भी लाहौर के हुक्मरान लाहौर में थोड़ी रहते। अच्छा ये तो बता दें कि हम अपनी आबादी गलत क्यों गिनते हैं राना साहब? इसलिए कि हम गिनती भूल जाते हैं। अभी मैं आपको कहूँ ना कि हमारी आबादी 25 करोड़ 36 लाख 454 है, तो कहते कहते जो है ना वो 37 लाख हो गई होगी। हम कुछ प्रोड्यूस करें ना करें, बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं टिका के, और उसमें हमें कोई वो नहीं। हम समझते हैं कि यार 8.5 पुत्र होंगे तो बस बड़ी गाल है कि पता दुनिया फतह कर लेंगे। लेकिन आप अग्री करते हैं कि अगर हमने अपनी पॉपुलेशन सही गिन ली तो वो जो सियासी जमातों की मौरूसी सियासत की मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी, सीटें बढ़ जाएंगी एमपी एमएनएस की? देखिए भाई, बात यह कि अगर पाकिस्तान को चलाना है तो हकीकत पसंदी पे तो आना पड़ेगा। ये जालसाजी हमारी फितरत का हिस्सा क्यों है? हमने सर अब वो 2 नंबरी में 1 नंबर हासिल किया है सर। हमने सीटों में भी फ्रॉड करना है। 2 नंबरी में नंबर 1 है सर। 2 नंबरी में हम नंबर 1 नहीं, क्योंकि इससे ऊपर कोई नंबर कोई नहीं है हमारे पास। अगर 2 नंबरी का वर्ल्ड कप हो ना, बराह रास्त फाइनल खेले हम और बंदा भी हमारे सामने कोई ना हो। यानी किसी चीज में प्योरिटी नहीं है हमारे। अगर हमने मर्दमशुमारी करनी है उसमें भी फ्रॉड करना है। हमने उसमें भी ये देखना है कि इसको इससे ज्यादा ना मिल जाए, इसको इससे ज्यादा ना मिल जाए, और इसी सारी जिंदगी गुजार के आज पाकिस्तान जहां खड़ा है वो आपके सामने। बिल्कुल ठीक। आज बड़ा एक तारीख साज दिन है। न्यूयॉर्क सिटी के तारीख साज मेयर की इलेक्शंस, जिसमें जोरान हमदानी को फतह मिली। जोरान हमदानी जिसकी मुखालिफत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, इजरायली लॉबी कर रही थी। एक मुसलमान का न्यूयॉर्क का मेयर बनना न सिर्फ मुसलमानों की फतह है, उन लोगों की भी फतह है जिन्होंने गजा के मजलूम फलस्तीनियों के लिए एहतजाज किया था न्यूयॉर्क में। उन स्टूडेंट्स की फतह है जिन्होंने अमेरिका में इस जेनोसाइड के खिलाफ अपनी यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े एहतजाज करे गिरफ्तारियों का सामना किया था। पूरी दुनिया में उन मुसलमानों की फतह है जो मुसलसल ये आवाज उठा रहे थे कि इजराइल दहशतगर्द है, और आज अमेरिका की 52% आबादी इस बात को तस्लीम करती है कि इजराइल दहशतगर्द है। ये एक बहुत बड़ी फतह है। इसके ऊपर अपने हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है जानेंगे। आई विल स्टार्ट विद इसार राना साहब। इसार राना साहब, आपकी नजर में जोरान हमदानी का मेयर बनना न्यूयॉर्क का किस की फतह है?
सबसे पहले तो मैं अपने हरदिल अजीज शहबाज शरीफ साहब से इज़हार ताज़ियत करूंगा वो क्यों? कि उनके हरदिल अजीज लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपने मुल्क में बड़ी बुरी तरह बिस्त हुए। ओके। और पता नहीं अब उनको, मेरा ख्याल है कि दिलजोई के लिए शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो तीसरी बार उनके लिए अमन अवार्ड का ऐलान कर दें कि इन्हें मिलना ही चाहिए। बिल्कुल इस सही। शिकस्त के ऊपर भी मिलना चाहिए। जिस शख्स को उसके अपने मुल्क की आवाम जो है रद्द कर रही है, हम उसे सलूट मारते फिर रहे हैं। ऐसे कहें ना सर कि और टैक्स ये पेयर के पैसे नफरत से जो है अमेरिका का एक और दौरा कर लें। बिल्कुल नहीं कह रहे। ये नफरत जो है ना जितोई, ये देखे मुस्लिम हुक्मरानों को इस शिकस्त से, हमदानी की फतह से ये बात सीखनी चाहिए कि मुसलमानों के दिल में कितनी नफरत है ट्रंप के लिए, और उन्होंने उस मुल्क के अंदर बैठ के अपनी नफरत का इजहार किया। वो तो शुक्र है कि वहां पे हमारे क्या कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब नहीं थे, नहीं तो मैं देखता हमदानी कैसे जीतता है और कैसे ट्रंप का मुखालिफ जो है उसकी हुकूमत के दौरान ही जीत आप जाता कह है। रहे हैं कि सिकंदर उसकी सुल्तान नस्ल बढ़ राजा गई है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ यूएसए में होते तो हमदानी का जीतने का मौका ही नहीं मिलता, फॉर्म 47 से वो हार जाते। मैं कहता हूं उसको काजी फायज ईसा को चाहिए, अमेरिका को ले ले, और राजा सिकंदर साहब को, और कोई और जीत के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा उसे। जमीर हैदर साहब बड़ी अच्छी बात की है। मैं आऊंगा इसार भाई आपके पास वापस आता हूं, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जमीर हैदर साहब की राय जानना जरूरी है। जमीर साहब, डू यू एग्री? देखिए, ये डेफिनेटली ये सबसे बड़ी जीत तो है, मतलब इनकी मेयर साहब जो बन गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी हार इसार राणा साहब ने राइटली पॉइंट आउट कि वो तो डोनाल्ड ट्रंप की है कि जो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही थी, और वो अपने इसके खिलाफ तो कर ही रहे थे। वो मुझे जो याद पड़ता है, लंदन के मेयर के पीछे भी पड़े हुए थे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब देखें, बात यह है कि एक इंटरनेशनल नैरेटिव बनाया जा रहा था आउटसाइड अमेरिका कि जी पीस होगा, जंग बंदी हो रही है, गजा में अब जो है इंटरनेशनल फोर्सेस आएंगी और वो फिर डिसआर्म करेंगी हमास को, और उसके बाद जो है मामला बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। ये वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन चल रही थी, और जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार अपने झंडे गाड़ रहे थे कि लुक, मैंने 7 वॉर्स खत्म कर दी, और फिर वो 7 जहाज का बार बार जिक्र करते हैं चढ़ाने के लिए। लेकिन द थिंग इज दैट के विद इन अमेरिका जो वो आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड अमेरिका जो मैसेज दे रहे हैं, विद इन अमेरिका उसका क्या रिएक्शन नहीं दे सके। और ये जो मेरी सीट होती है न्यूयॉर्क की, ये डिसाइड कर रही होती है टेक्निकली माइंडसेट लोगों का, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है उससे पूरे अमेरिका से वहां पे लोग जो हैं वो जाके रह रहे हैं, रोजी कमा रहे हैं, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तो वो आप इट्स नॉट ओनली न्यूयॉर्क, इट इज द माइंडसेट व्हिच इज स्पीकिंग ऑफ 52 स्टेट्स। तो ये चीज मेरे हिसाब में लोगों को अब अंदाजा हो जाएगा कि अभी जितनी भी जारियत की गई है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के खिलाफ डिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिन्होंने भी फलस्तीनियों के हक में काम किया, उनके साथ जो किया गया वो सबको नजर आ रहा है।